हर वेद में हनुमान का वास होता है और वेद के लिए हर एक मरीज की जान भगवान लक्ष्मण के समान होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर्स को भगवान कहते हैं, लेकिन क्या आज उन डॉक्टर्स को वो सम्मान मिल पाता है जो उन्हें मिलना चाहिए? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बड़ा खुलासा करेंगे जो मुझे लगता है कि शायद ही किसी ने किया हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस कॉलेज के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। दोस्तों, आपको बता दूं, इस कॉलेज का नाम महान स्वतंत्रता सेनानी देशभक्त मौलाना आजाद के नाम पर रखा गया है। आप इसका विजन और मिशन आप यहाँ देख सकते हैं। आपको बता दूं, इस कॉलेज के अंदर एमबीबीएस की लगभग 250 सीटें हैं और ये डीयू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत आता है। वैसे आपको पता ही होगा कि जो एमबीबीएस करते हैं उससे पहले वो नीट की जो एक बड़ी कठिन परीक्षा है उसे पास करके आते हैं ताकि उन्हें एक सरकारी कॉलेज मिल सके और वो अपना जो आगे की पढ़ाई है वो अच्छे तरीके से कर पाए। दोस्तों, कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये संस्थान इंडिया के अंदर 3rd रैंक पे है, जो लगभग 122 एकड़ में फैला हुआ है। और बाकी आप इस संस्थान के बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी साइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। और इस संस्थान के अंदर लगभग 8 हॉस्टल है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में इसी कॉलेज का एक हॉस्टल है, सुश्रुत हॉस्टल, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें लगभग 450 सीटें हैं। दोस्तों, अब आप कहेंगे कि आपका उस यूनिवर्सिटी से क्या बकवास था, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि कुछ महीने पहले मैं डीयू गया, मैं दिल्ली के अंदर था। उस समय मेरा एक मित्र जो एमबीबीएस कर रहा है उसी कॉलेज से, मैं वहां उनसे मिलने गया। तो जैसे ही मैंने एंट्री की हॉस्टल में, तो मुझे इस प्रकार की जो दशा है उस हॉस्टल की देखने को मिली। दोस्तों, इसकी ऐसी हालत है कि आप जब इसके बरामदे से गुजरेंगे, एंट्री करेंगे, तो आपको वहां पर कचरे के ढेर मिलेंगे। आपके स्वागत में कुत्ते भौंकते हुए आपका स्वागत करेंगे, कुत्ते सड़ रहे हैं। यदि आप जाएंगे तो छत जर्जर है, कभी भी वो उसमें से मलबा नीचे गिर सकता है। आप देखेंगे कि यहाँ का जो बाथरूम है उसमें पानी नहीं आ रहा है, पानी आ रहा तो नल फूट के पानी कहीं और ही जा रहा है। यदि आप देखेंगे कि इसकी जो गटर है उसमें आप देखेंगे तो उसकी जो सफाई है वो बिल्कुल नहीं हुई है, उसमें पानी भरा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप सो रहे हैं तो आप हॉस्टल के रूम की हालत देखेंगे तो वहां भी वही जर्जर अवस्था है। यदि आप सो रहे हैं तो आपके ऊपर छत गिर सकती है, मलबा गिर सकता है, आपकी मौत हो सकती है। यदि आप खाना खा रहे हैं तो पहली बात, आपको खाना सही से नहीं मिलेगा कि जिस जगह पे आप बैठ के खाना खाते हैं वहां कुत्ते खाना खा रहे हैं, कुत्ते आराम फरमा रहे हैं, लेकिन कोई उसकी देखरेख नहीं कर रहा है। यदि आप खाना खाते हैं तब मलबा आप पे गिर सकता है, यदि आप नहा रहे हैं तो भी आप पर मलबा गिर सकता है, या फिर यहाँ पर जो नंगे तार आपको दिख रहे हैं इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आपके अंदर करंट का प्रभाव हो सकता है, आपकी मौत करंट से भी हो सकती है, क्योंकि पानी चारों तरफ फैला हुआ है, दीवारें गीली है, जर्जर अवस्था में है। इसका जवाब कौन दे? मैंने पूछा है कि आप इस ऐसी जर्जर अवस्था में कैसे रहते हैं? आप एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, आपको इस जगह पे रखा जाता है? उन्होंने बोला हाँ भैया, ऐसी जगह पर रखा जाता है। तो मुझे देख के बड़ा दुख हुआ और मैंने सवाल किया कि आप इसके बारे में कंप्लेन क्यों नहीं करते? दोस्तों, ये वो जगह है जहां एमबीबीएस कर रहे हैं, जो भविष्य के डॉक्टर वहां पे हैं। दोस्तों, ये बात एक सुश्रुत हॉस्टल की नहीं है, ये उसी कॉलेज के सभी हॉस्टल्स की यही हालत है। वहां की ही नहीं, बल्कि जो अन्य कॉलेजेस हैं, जो सरकारी हॉस्टल्स हैं, उनकी यही हालत है। दोस्तों, डॉक्टर्स जान बचाते हैं, लेकिन उनकी जान का क्या? साथियों, ये कोई अफवाह नहीं है, ये मेरी आंखों देखी बात है, मेरे द्वारा देखी गई। यदि आपको यकीन ना हो तो आप वहां पर जाके आइएगा। मैंने उनसे कहा कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते, आप अपनी समस्या क्यों नहीं बताते मैनेजमेंट को, वहां की कॉलेज को? तो उन्होंने कहा कि भाई, हमें डर है कि हम कठिन परिस्थितियों से गुजरकर, कठिन तप करके, काफी मेहनत करके हम ऐसी कॉलेजों में आते हैं कि हमें वहां पे अच्छी सुविधाएं मिलेगी, कम पैसा लगेगा और हम अपने भविष्य को एक अच्छी दिशा में लेके जाएंगे। इसलिए हमें डर रहता है कि हमारी जो परीक्षा है, हमारी आवाज हमारी परीक्षा में, या हमारे जो अंक हैं, हमारी जो करियर है, उसमें बाधा ना बन जाए, इसलिए चुप रहते हैं, कोई बोलता नहीं है। उसके बाद में 1-2 हफ्ते बाद में मेरे पास में दोस्त का फोन आता है कि भाई, कॉलेज में आज सीएम आई हुई है दिल्ली की, जी रेखा गुप्ता। तो हो सकता है कि कॉलेज के लिए आए हो,
वहाँ की सुधार के लिए आए हो, कुछ सुधार आ सकता है। आप थोड़ा वेट कीजिए, उसके बाद में आप वीडियो करें। साथ ही वहाँ की सीएम कौन सी वहाँ की कॉलेज की दृष्टि सुधारने गए हैं? वो तो वहाँ मंदिर का उद्घाटन करने गए, अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, आपको पता है। दोस्तों 7 अप्रैल का दिन और आज का दिन ले लीजिए, वहां एक झाड़ू तक नहीं लगा है। हालांकि उसके बाद में एक मीटिंग हुई जिसमें वहां के हॉस्टल्स की, वहां की सुविधाओं को बेहतर करने की कोशिश के लिए वो मीटिंग थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा रेखा जी कि आप में इतनी सी भी शर्म हो तो आप ऐसी जगहों पर जाएं, उससे पहले वहां की जो दशा है उसे सुधार दीजिए। वैसे आपको बता दूं कि आपकी जो पार्टी के प्रवक्ता है वो गला फाड़ फाड़ के मेडिकल कॉलेजें गिनाते हैं कि हमने इतनी मेडिकल कॉलेजेस निकाल दी। मैं उन प्रवक्ताओं से भी, आपकी पार्टी से भी, आपसे भी, और जो भी इस प्रकार की गतिविधि करते हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म हो, थोड़ी सी भी, तो मेडिकल कॉलेज खोलने से या कुछ भी करके छोड़ देने से नहीं है, उसको मेंटेनेंस, उसका रखरखाव करना जरूरी है। यार आप जहां पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, जहां पर एमबीबीएस वालों को रख रहे हैं, वहां की यह हालत है। क्या वहां का जो मैनेजमेंट है वो सोया हुआ है? क्या मैनेजमेंट मर चुका है? क्या वहां का जो प्रशासन है वो अंधा है जिसको कुछ दिखता नहीं है? क्या वहां का जो स्टूडेंट यूनियन है वो मर चुका है? ये दिल्ली विश्वविद्यालय से संबंध कॉलेज है, तो क्या वहां की जो टीम है, वहां का जो छात्र संघ वो मर चुका है? क्या मीडिया मर चुकी है जिसका अधिकार है, जिसका काम है कि वो इस प्रकार की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं उस सरकार तक लेके जाए? लेकिन आपको पता है कि मीडिया तो बेचारा हो गया है। मैं आग्रह करूंगा आप सभी से कि यदि आपके सामने इस प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही है तो आप अपना जो फोन है उसे उठाइए, उसका वीडियो बनाइए और जिससे संबंधित वो है उसे टेक कीजिए और कहिए कि सुधार आपको करना है। आपसे नम्र निवेदन है। मैं सीआर राजस्थान विश्वविद्यालय।